बॉडी से ख्याल आया कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की हम बात करें, बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो है ना ये बहुत इस्तेमाल की जाती है और आपका पैशन है बिल्डिंग मसल एंड स्टेइंग लीन। अभी मुझे अपने ट्रेनर का भी फ्लेक्स मार रही थी, फिर मैंने इनको जो है ना काउंटर के अंदर कुछ तस्वीरें दिखाई, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है वो मैंने उसको काउंटर कर लिया है। अच्छा, ये जो अब जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, क्योंकि मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ इस वजह से क्योंकि बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ये सप्लीमेंट्स और ये ड्रग्स किस तरीके से जो है वो एथलीट्स यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। और नॉट लाइक अ डॉक्टर, बिकॉज मुझे पता है कि मेडिकल साइंस के हवाले से तो आप इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगी बिकॉज उस पर तो हमने कंडेम नहीं करना, पर इस क्या अब जो एथलीट्स कहते हैं कि दिस इज लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड एनी एथलीट, बी इट फुटबॉलर, आपके टॉप नॉच फुटबॉलर जो जिस स्पीड पे ये भाग रहे होते हैं या जो इन्होंने अपनी 40s के अंदर भी अपनी हेल्थ का को ट्रिम अपने आप को रखा हुआ है, सो ये कहते हैं कि क्योंकि सिंगल डिजिट बॉडी फैट के अंदर आप तभी जा सकते हैं जब आपने ड्रग की सपोर्ट लेनी है, सप्लीमेंट करना है उसको। अदरवाइज अगर आप नेचुरल हैं तो सिंगल डिजिट के अंदर जाना, विच मीन्स कि आप 15-13 की कहानी से नीचे नहीं जा सकते। अगर आप 9-8 वाली कहानी के अंदर आते हैं तो इसका सिंगल डिजिट के अंदर आप जब आते हैं, सो विदाउट सप्लीमेंटेशन इस सिंगल डिजिट अचीव नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है जितने भी एथलीट हैं सब सिंगल डिजिट में, जितने भी एक्टर्स हैं जब ये फुल रिप्ड होते हैं तो ये सिंगल डिजिट के अंदर ही होते हैं। सो डू यू थिंक सप्लीमेंटेशन एंड ड्रग्स इज इट, अगर इसको किसी एक क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में रखा जाए और इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो वाकई ये जो है लाइफ सेविंग है और एथलीट्स को यूज कर सकते हैं? आई थिंक देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना, इवन हम लोग जो मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, उनकी भी एक ड्रग डोजेज होती है, ठीक है। अगर हम उस डोजेज से ऊपर देंगे ना तो फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। वो आपके किडनीज के ऊपर सबसे पहले, किडनीज, लिवर, उसका इफेक्ट, आपके एलएफटीज डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह जहाँ तक बात ये कि सबसे तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होती है कि गो फॉर द लाइक चेंज योर ईटिंग हैबिट्स फर्स्ट। आप अपनी कहते हैं ना, जो आपके अंदर होता है वो आपके फेस पे भी दिखता है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर हेल्दियर ऑप्शन, हेल्दियर थिंग्स एंड हेल्दी एक्टिविटीज। तो ठीक है, जब आपने जैसे एथलीट्स हो गए या कुछ लोग जो जिन्होंने ड्रामा या मूवी में आना है, कुछ लोगों को जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि लाइक इतने टाइम में जल्दी से श्रेड होना है, लाइक 3 महीने में बॉडी बनानी है, तो ऑब्वियसली वो तो फिर इतनी जल्दी नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन, वो 3 साल में भी पॉसिबल नहीं, वो नहीं है। हाँ, तो वो फिर ये कि हाँ, आप अपने जो है अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके या न्यूट्रिशनिस्ट से, बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट, नो न्यूट्रिशनिस्ट तो मेरे जैसे सारे न्यूट्रिशन नहीं, जिनके पास डिग्री है न्यूट्रिशन की, डॉक्टर ऑफ मुश्किल है आजकल। फिर एक पूरा, फिर आप लोग मीडिया पे डॉक्टर्स बड़े उंगलियां उठाते हैं कि कैमरे पकड़ के हम क्लिनिकों पे घुस जाते हैं। जिस क्लिनिक में घुसो वहां पर बंदा जरा भागता हुआ नजर आता है डॉक्टर, और उसका बाहर जो ना वो ताना बना होता है, 20-25 लोग बैठे होते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है। पर आई एम श्योर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, पर जितने भी अच्छे टॉप नॉच हॉस्पिटल जहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर सारे जाहिर बात है ऑथराइज्ड डॉक्टर्स ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो पीएमडीसी लाइसेंस्ड है। जी जी, ऑफ कोर्स। तो आप सिर्फ जो है डोजेज अपने फिजिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से टैली करके यू कैन। अच्छा, एक थंब रूल अगर हम इसमें बताएं कि जितने भी ये ड्रग्स हैं, वो क्या होता है कि आपने बॉडी के वेट के हवाले से डोजेज डिसाइड करनी होती है कि किस तरीके से डोजेज निकलती, किस तरीके से। डू यू हैव एन आइडिया? बेसिकली उसमें ये होता है कि आपकी हाइट और बॉडी वेट, सही है, उसको फिर लाइक डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करके वो आप डोजेज एक निकल आती है, एक्सटर्नल डोजेज। हाँ, वो आपकी लाइक पहले हम ये देखते हैं कि जेंडर क्या है, वेदर इट्स अ मेल और इट्स अ फीमेल, देन वी लाइक रूल आउट द एज, फिर उसके बाद उनकी हाइट और वेट, फिर हम उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके तो हम उनकी हर बंदे की डोजेज डिफर करती है ना, अकॉर्डिंग टू द बॉडी फैट मास एंड द हाइट। तो और हर ड्रग जो है बॉडी पे डिफरेंटली काम करती है क्योंकि वो बॉडी इंडेक्स और जो आपका फैट इंडेक्स है उसके लिहाज से वो ड्रग उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। इफ समबडी इज ऑलरेडी ऑन 12, 13, 14 तो उसके ऊपर जो ड्रग के असर होगा, somebody who's on 25 और above 20 उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। तो डॉक्टर साहब, आपके तो जब जिन जिमों में आप जाती हैं वहां तो आप सारे बॉडी बिल्डर आपके दोस्त होंगे, फैन होंगे कि यार ये इनसे जो है ना एडवाइस ली जाती है, तो आप जनरली
जब जिम में जाती है तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देती है या कहती है क्लिनिक आओ या मेरे हॉस्पिटल आओ फिर वहाँ बात होगी? नहीं, दे ही देते हैं कि चलो कोई नहीं, किसी का बेसिकली तो बात ये कि डाइट से सारी दुनिया भागती है। वो कहते हैं हमें कोई इजी शॉर्टकट बताया। अगर ये इजी हो ना हाँ, तो फिर कोई बॉडी ना बनाए, कोई बॉडी ना बनाए, मेहनत तो चाहिए। अगर क्योंकि बिकॉज दिस इज समथिंग दिस इज हार्ड अर्न, हाँ, एक रिवॉर्ड है कि आप आपकी बॉडी बनती है, एक प्रोसेस है, तभी इसकी वैल्यू है। अगर ये पैसे खर्च करके अगर ये मिलती हो तो फिर आई थिंक इसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाए। ड्यूरिंग माई दिस जर्नी इवन ईद डे 1 मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई मैंने ईद पे भी आई वाज इन जिम। सही है। इसके अलावा कोई ऑफिशियल छुट्टी आ गई, कुछ भी होगी, लाइक मैंने जाना ही जाना है, खुलवाना ही खुलवाना है। हाँ, वो केयरटेकर को पैसे देंगे, दोस्ती है ना जरा, हाँ, कि उसको कहेंगे कि यार तेरी मेहरबानी चाबियां हमें दे दे, उसने तो वर्कआउट करना ही करना है, तो सालों से फिर मेरा भी करवा दो। तो मैंने तो फिर देखिए आपको चाहिए होती है, लेकिन ये कि आपको अपनी सिर्फ ईटिंग हैबिट्स ठीक कर लेना, आप थोड़ा सा हेल्दी टुवर्ड। चलिए आप बार बार एम्फसाइज कर रही ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, सो आपका एक दिन, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल रात तक जो है वो जरा कुछ मील तो देखने वालों को I can't share. नहीं, I was just joking. So, अच्छा, हमारे यहाँ देसियों में और ये जो एशियन है ना, हमारी देसी फैमिली में ना ये कॉन्सेप्ट है कि भाई रोटी चावल के बगैर तो आपके अंदर ना ताकत। चले वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है ना, कॉम्प्लेक्स उसको उस कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं। पर चले सुबह उठ गई आप, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? I wake up around like 7. टूथब्रश के बाद पहली चीज क्या जाती है अंदर बॉडी में? गरम पानी के 2 गिलास। सो अब वो है जो वो लूक वार्म वाटर सुबह पीते हैं, समटाइम्स विद लेमन एंड चिया सीड्स एज वेल। क्या बात है, मतलब ये उन तमाम लोगों के शशके जिनके घर में हाउस हेल्प है, जिनको बनी बनाई चीजें मिलती है, तो उन्होंने सिर्फ उंडेलनी होती है। ना भी हो तो आपको मैं किसी पे रिलाई नहीं करती हूँ। If there is no one, मैं खुद I can just. So you have 2 glass of lukewarm water. Yes. अगर साथ चेरी ऑन टॉप ये है कि अगर उसके अंदर चिया सीड्स, yes, या और कुछ विनेगर वगैरह भी डाल लेती हैं कभी कभी? नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे एसिडिटी कॉज। अच्छा ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को होता है। सो ये पहली डोज होगी। और इसके बाद लाइक आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर मैं कोई फ्रूट लेती हूँ, मेनली पपाया और एप्पल, एनी सीजनल फ्रूट, या मैं थोड़ी सी लाइक आजकल तो पोमीग्रेनेट सुबह जरूर इस्तेमाल किया करो, आपको ब्लड एनहांस करता है। हाँ, और लेकिन पपाया रात को अच्छा है बिकॉज इट वर्क रियली वेल ऑन योर डाइजेशन। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग, सो जब रिकवरी फेज में, तो वो आपको हेल्प करता है कि आपकी गट को रिकवर करने का, या सो हीलिंग के अंदर। सो पपाया इज ऑलवेज ए गुड ऑप्शन to have as a last snack or last meal of your night. And pomegranate जो है ना, वो आपको सुबह किक स्टार्ट करने के अंदर it really helps you. चलें जी, सुबह फ्रूट हो गया, ये तो मेरा भी फायदा हो गया। हाँ, मैं अभी आपने भी कहा था ना कि शेयर नहीं है आप करें, अभी आपको बहुत सा फायदा मैं करवा रहा हूँ, चलते जाए। सो फ्रूट एक सर्विंग, और फ्रूट जो है, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि लोग कहते हैं कि अब आप किसी को फ्रूट कहें तो वो इतना बड़ा जो है देचका आगे रख लेते हैं फ्रूट का। सो फ्रूट की क्वांटिटी के बारे में बताएं, क्योंकि उसने भी जो नेचुरल शुगर है। सर्विंग साइज देखिए बड़ा मैटर करता है, ठीक है। हर चीज को मैं कहती हूँ कि अगर आप डाइट ना भी प्रॉपर फॉलो करें ना, आप पोर्शन कंट्रोल पे आ जाए तो आपको बड़ा फायदा है। लाइक इतना बड़ा एक एप्पल हो, वो आप जी कहेंगे मैं खा लूँ एक ही टाइम पे, बजाय उससे आप एक नॉर्मल मीडियम एप्पल लें, ठीक है। उसके साथ आप अपने नट्स, न्यूजीलैंड वाले ना खाएं, हाँ, जो बड़े बड़े आते हैं, वो जो एक स्टोर है जिसके आगे जी लगता है, वहां से मिलते हैं वो, सो वो वाले ना खाएं। सो वो नॉर्मल एप्पल जो है, मीडियम साइज एप्पल यू कैन हैव, ये आपका फ्रूट हो गया। फिर इसके बाद फिर मोस्टली मेरा जो ब्रेकफास्ट है दैट इज हाई प्रोटीन। क्या होता है हाई प्रोटीन में? ये होता है आपकी प्रोटीन, बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज 6 एग व्हाइट्स। बता देना क्यों घबरा रही हैं आप, वो लोगों ने नीचे जाके टैग करना ये तो लड़का है। 6 एग व्हाइट्स, योग नहीं है, योग नहीं है, और 6 एग व्हाइट्स उसका मैं ऑमलेट बना लेती हूँ समटाइम्स। ऑमलेट वो भी मैं ऑलिव ऑयल, सही है, या मैं स्प्रे करके, या मैं देसी घी, क्योंकि देसी घी बहुत अच्छा है, सही है। इट्स रियली गुड आपकी बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है, वो आपका टेम्परेचर भी तो रेज करता है। हाँ, हेल्दी फैट्स हैं, सही है, गुड। तो उसके साथ साथ फिर समटाइम्स मेरा ओटमील, 6 एग व्हाइट्स, यस, एंड देन यू हैव ओट्स इन मिल्क और वाटर बेस्ड। और वो सही हार्ड ऑन कर लेती कि यू लाइक द लिक्विड? नहीं, सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट, मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे हो कि चम्मच से ऐसे तोड़ा जाए। हाँ, और मेरी वाली कहानी में अंदर है, आई लाइक इट कि थोड़ा सा वो एक सर्विंग्स की स्ट्रांग हो जाए, देन आई कैन ईट इट, कि स्पून से आप उसको खा सकें।
फिर उसके और साथ 100 ग्राम्स रॉ। हाँ 100 और grams. लाइक 100 ml ऑफ, मैं मिल्क भी वैसे लो फैट ही यूज करती हूँ, सही हर है। जरूरी तो नहीं है। नेस्वीटा आई यूज नेस्वीटा बिकॉज़ सही इट्स है। रियली गुड फॉर योर बोन्स एज वेल। हाई इन डॉक्टर साहब कैल्शियम, ने एंडोर्स कर दिया है, अब ये काट देंगे पार्ट पर, अब हम इसको स्किप हाई इन कैल्शियम, सही है। सो हाँ। बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा सही है। है। सो उसके साथ नट्स वगैरह कुछ ऐड कर लियो ऊपर, बादाम टॉपिंग के तौर और पे हाँ वो डाल कभी के आप किशमिश डाल के खाएं, अच्छा। ब्लैक रेजन। सो जो एक तो स्वीट पीली वाली भी होती है ना, येलो पीली होती है, पर ब्लैक रेजन जो है ना हाँ। इज लेस स्वीटर, अच्छा और वो बबल, वो जो है आपकी जेली की तरह जो है ना, हाँ हाँ वो आप उसको चू कर सकते हैं। सो हैव ब्लैक रेजन्स, हैंडफुल ऑफ ब्लैक रेजन्स ऑन इट। यकीन करें एडिक्शन के तौर पे आपको मजा आएगा। वो स्वीट टूथ भी आपकी वो हेल्प कर देगा। साथ उसके साथ फिर या तो चाय होती है, सही है। आई एम अ ह्यूज चाय लवर, सही मतलब है। प्रॉपर चाय। सही तो है। वो चाय तो मैं बड़ा मग्गा पीती हूँ ना। सही है तो दोपहर को इट्स लाइक मोस्टली कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, Yes. एंड इसके बाद देन यू गो ऑन अपने काम पे, आप हाँ निकल गई, मैं कहाँ पे अपने पहुंच गई। जॉब पे गई, और लाइक हॉस्पिटल में फिर ये कि मैं स्नैकिंग के लिए मैंने थोड़े से अपने पास वो रखे होते हैं ऐसे ना भुने हुए चने। सही है। वो तो बाहर से मिल जाते रोड आपका पूरे आपके हॉस्पिटल के बाहर भुने हुए चने तो मिलते हाँ, हैं। भूख लगी तो वो ले लिए, थोड़े से भुने हुए चने खा और लिए। आपके हॉस्पिटल के बाहर ना संगाड़े वाला बैठता है, हाँ वो बहुत चेस्टनट्स, उसमें 0 कैलोरीज हैं, हाँ हाई ऑन फाइबर, हाई ऑन आयरन, बेस्ट बहुत जो अच्छा है। है वो मर्द बहुत हजरात का टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ाता है, हाँ। सो मसल बिल्डिंग के लिए जो है ना, हम्म, टेस्टोस्टेरोन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन, हाँ। मेल हार्मोन है। हम्म। सो यू कैन ऑलवेज हैव चेस्टनट्स। I do have Yeah. alternates, कभी पीनट्स ले लेती हूँ, कभी हाँ। मैं ये भुने हुए चने, हाँ। और इसके अलावा मेरे पास हमेशा पीनट्स कितने महंगे हो गए, पहले 100 रुपए कितनी ज्यादा आई थी, अब तो 100 की, वो कहता है शक्ल देखता है यार गाड़ी में बैठे 100 की। मेरा दुख तो अंडों पे है, अंडे बहुत महंगे हो अंडे भी गए, बहुत महंगे। मुझे अंडे रोज खाने होते हैं और मेरा दिल दुखता है। दुखता है। पहले तो घर वालों ने हाँ। कुछ जो है ना मुझे सपोर्ट किया हाँ, इसमें, पर अब उन्होंने कहा फिर कि कहा, बेटा अब हाँ। आप जरा ना अपने मामलात अलग कर ले, अलग मुझे कर ले। हमारे घर के अंडे फिर खुश आप होते हैं। हमारे घर के जो है 4 अंडों पे पूरा घर निपट जाता है। निपट जाता है, और आपके आर्ट पे जो है ना ये हमसे जरा हाँ, मुश्किल है अपनी हाँ। ग्रोसरी अपनी जो है ना। माजरत, और हकीकत ये है मेरी ग्रोसरी अलग होती तो है। चलिए उनसे तो आप बेहतर है ना कि जो वो चॉकलेट बेस, वो हाँ, वो न्यूटेला। न्यूटेला और इवन बकवास। न्यूटेला जो भी इस टाइम पे बहुत महंगा है, 1600 हाँ, रुपए सो का। वो जो बकवास चीजें खाने से तो हाँ। बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ सो पे अब आप बचो। आ गई, आपने आके अपने वो जो स्नैक्स के तौर पे यू कैन हैव लंच चेस्टनट, में आई हैव सैलेड, बिग बाउल ऑफ सैलेड, लाइक फ्रेश सैलेड, फ्रेश सैलेड में लाइक वेजिटेबल्स आर समथिंग जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती। ग्रीन्स आर ग्रीन्स आर मस्ट। द बेस्ट। लाइक आजकल जैसे देखें मूली इन सीजन है, मीठी भी है, मीठी अच्छी भी भी है, तो मूली मैं बहुत खा लेती हूँ, उसके साथ मैं चाट मसाला ऐड कर लिया, सही उसके है। साथ कुकम्बर ले लिया, हम्म। या फिर टोमेटो, ये हम्म। सारी चीजें। तो लाइक आप अपने And I सैलेड को, enjoyed more, थोड़ा सा ना 50% सौते टाइप स्टीम कर ले, हाँ वो भी सो अच्छा। बड़ा मजा। इवन हाँ। ब्रोकली में बहुत कैल्शियम होता है, ये बड़े हम कम लोग जानते हैं। ब्रोकली इज वेरी हाई, और अब तो बहुत आम मिलना शुरू हो मिलना गया शुरू हो अच्छे गया। किसी भी ग्रोसरी स्टोर से हाँ। आपको ब्रोकली उसके मिल ऊपर आप जाती चाट मसाला डालें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करें, थोड़ा सा आप लेमन छिड़कें, ठीक है, है। और ऊपर सेसमे सीड्स जिसको हम कहते हैं सफेद तिल। सफेद अब तिल। सफेद तिल में भी जो मिल्क की निस्बत 10 टाइम ज्यादा कैल्शियम of it fat burning Yes. thing, जो कि वो आपके बॉडी का जो है थर्मल टेम्परेचर जो है वो भी वो बढ़ाता है। बढ़ाता है। जब वो बढ़ता है, जितनी भी फैट बर्नर्स हैं वो हाँ, आपका हाँ। थर्मल टेम्परेचर बॉडी का रेज करते हैं, दे डू नथिंग एल्स। बिल्कुल। सो वो जितनी भी स्टोव फैट है वो बर्निंग प्रोसेस के अंदर आती है। सो आपने जिस तरह तिल, डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप इसको खा रहे हैं एक सर्विंग के तौर पे, सो ये ऐड ऑन करेगा कि बहुत आपका जो beneficial कोर है। टेम्परेचर है हाँ। बॉडी का उसको चिया enhance सीड्स हो करेगा। गए, ये सेसमे जिनको हम सफेद तिल कहते हैं, सूरजमुखी के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं, वो आप अपनी सैलेड्स में ऐड कर सकते Pumpkin हैं। seeds. Pumpkin seeds आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वॉलट्स ऐड कर सकते हैं, जस्ट उसको आप फन बनाएं Fun कि बनाएं। आपको बोर ना लगे और Yeah, आप खाएं। और उसमें मीट की सर्विंग भी होती है। हाँ, मीट के भी इट डिपेंड्स ऑन माय लाइक गोल्स, कि अगर मुझे प्रोटीन, हाई इन प्रोटीन चाहिए तो फिर मैं उसके अंदर कोई भी एनी काइंड ऑफ चिकन या मैं फिश, ट्यूना कुछ भी ऐड कर लेती हूँ। नहीं ये तो आप मुझे वो सबवे वाली सैलेड की तरफ लग रही है कहानी आपकी। वो भी मैं खाती हूँ, लेकिन वो मैं हाँ। प्रेफर ये करती हूँ कि आपने जो घर में खुद अपने हाथ से चीज बनाई So you carry this salad which has meat and a big bowl of greens, यस, और उसके अंदर आपने essential fats के तौर पे अपनी जितनी भी वो सीड्स क्योंकि ऐड हमारे कर पास जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, वो बहुत हाई इन फाइबर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फाइबर तो हमारे लिए वैसे ही बड़ा जरूरी जन्नत है। तो आपकी हमें गट के अंदर जो 90% हाँ। प्रॉब्लम है,
क्योंकि वो सही तरह डिटॉक्स नहीं होता, तो फाइबर इज द थिंग जो आपको डिटॉक्स प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस अगर मैंने सैलेड नहीं लिया तो फिर मैंने क्या करना, मैंने ग्रीन स्मूदी बना लेनी है, यही कुकम्बर और ये सेलरी और ये स्पेनिच वगैरह डाल के ना एक अच्छी सी स्मूदी बना ली, वो पी ली। इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन एज वेल, डिटॉक्सिफाई भी करती है आपकी बॉडी को। बिल्कुल ठीक है। सो दोपहर का मील हो गया, देन मूविंग ऑन टू लाइक फिर मैं जिम जाने से पहले आई टेक, वैसे तो लोग प्री वर्कआउट लेते हैं लेकिन ब्लैक कॉफी मुझे सूट नहीं करता, एंजाइटी स्टार्ट हो सही जाती है। है। तो आई ट्राइड इट वंस, क्योंकि मैं मोस्टली शाम में, इवनिंग में आई डू सही है, जिम, हाँ। तो आई गो फॉर लाइक अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी, हम्म। आइदर विद मिल्क या ठीक फिर है। विद वाटर। सही है। और सो व्हेन आई जस्ट गो टू द जिम, फिर मेरी 45 मिनट्स टू 1 hour 15 minutes मेरा ट्रेनिंग सेशन होता है और लाइक बहुत इंटेंस होता है। सही है। एंड डू यू एंजॉय डूइंग कार्डियो करती है? 3 days a week मेरा कार्डियो होता है, सही है। बाकी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग करती हूँ। लाइक आई लव लिफ्टिंग। सो प्लीज टेल पीपल, लिफ्टिंग वेट्स खवातीन के नहीं है, उनको वो आर्नल्ड शवासनेगर नहीं बना सकते, क्योंकि खवातीन में वो हार्मोन ही नहीं है जिससे जो- मसल बिल्डिंग होती है। सो जितनी भी खवातीन लोग देखते हैं, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म इस तरह किया, वो मेल हार्मोन उन्होंने इन्फ्यूज किया हुआ है, Infuse किया हुआ, बिल्कुल। तभी वो बॉडी के अंदर ऊपर मसल आता है। नहीं तो अल्लाह ताला ने खवातीन को ऐसे बनाया कि जितने मर्जी आप वेट्स उठा लें, यू विल लुक ट्रिम, ट्रेंड शार्प दिखेंगे, हाँ। बट आपके बॉडी बिल्डिंग या मसल्स जो है ना आपके नहीं आ सकते। जिनके मसल आपको नजर आ रहे हैं वो मेल हार्मोन जिसका हम जिक्र करते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। ये औरत के अंदर भी होता है, मर्द के अंदर भी होता है। औरत के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर होता है, सो दे टेक मोर टेस्टोस्टेरोन बाहर से। दिस तो इज ज्यादा वन एडवाइस जो मैं सारी खवातीन को करना चाहूंगी, गो लिफ्ट वेट्स, गो लिफ्ट वेट्स। इवन पता है आपकी 30 के बाद, जब आप 30 से करते हो उसके बाद आपकी Muscle mass. बोन मास डेंसिटी वो yeah. कम होना कम शुरू होती होता है। है। अगर आपने लाइक लिफ्टिंग की हुई है तो वो आपकी लाइक जो आपका वो जो मसल है, इवन आपको आप गिरते हो ना, जैसे नॉर्मल एक बंदा जो वेट लिफ्ट नहीं करता, एक फीमेल और एक वेट लिफ्टिंग करती है, तो जो नहीं करती है उसके गिर के जो है ना इंजरी के चांसेस ज्यादा है, as क्योंकि compared to the one ऊपर मसल मास है नहीं, muscle mass तो है डायरेक्ट नहीं। बोन के Bone ऊपर के ऊपर उसका जाती इम्पैक्ट है। है। जिसके ऊपर मसल मास है तो वो एक तरह की प्रोटेक्शन शील्ड है जिससे उसको प्रोटेक्ट कर लेना है किसी भी तो तरीके लाइक मैं तो कहती हूँ लाइक एवरी वुमन शुड गो फॉर वेट लिफ्टिंग।